सर जी, ब्रीजा कैसी कार है? क्या ये इको स्पोर्ट्स से बेहतर है या मैं डस्टर ले लूं? क्रेटा कैसी कार है? मुझे एक एसयूवी लेनी है। मेरे लिए क्या बेहतर रहेगी? आज मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं कि इन सभी कारों में कौन सी कार बेस्ट है आपके लिए। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। मेरे पास रोजाना ऐसे सवाल होते हैं, एक दो नहीं, कभी कभी तो 100 से ज़्यादा गिनती हो जाती है। जब इतने लोग इस तरह के सवाल कर रहे हों तो इस पर प्रोग्राम बनाना ज़रूरी होता है। मैं कारों की यूएसपी आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप उन यूएसपी को देखकर अपनी रिक्वायरमेंट से मैच कर सकें कि आपके लिए बेस्ट कार कौन सी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मैं इस प्रोग्राम को छोटा रखने के लिए सिर्फ यूएसपी बता पाऊंगा, और अगर फीचर्स गिनाने बैठ गया तो ये बहुत लंबा प्रोग्राम बन जाएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कारें इस प्रोग्राम के लिए शामिल करनी है तो फिर शॉर्ट में बताना बहुत ज़रूरी होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं करनी है मुझे। शुरुआत करते हैं हुंडई की क्रेटा से। हुंडई की क्रेटा अपनी राइड क्वालिटी इंटीरियर, बेहतरीन लुक्स और डिज़ाइन एलिमेंट के लिए जानी जाती है। सेफ्टी और इक्विपमेंट्स पर इसका खास जोर है। इस सेगमेंट में सबसे अच्छा इक्विपमेंट लेवल इसी कार का है। कार में प्रोजेक्शन हेडलैम्प, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, लेन चेंज वार्निंग, रियर कैमरा, रियर सेंसर, हिल असिस्ट, एबीएस, ईबीडी, 6 एयरबैग्स तक के ऑप्शन है। कार 3 इंजन वेरिएंट में आती है। 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन जो 123 पीएस की पावर देता है और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में अवेलेबल है। वहीं 1.4 लीटर सीआरडीआई डीजल इंजन देता है 90 पीएस की पावर 22 केएनएम टॉर्क के साथ, और मोस्ट पावरफुल 1.6 लीटर सीआरडीआई डीजल इंजन देता है 128 पीएस की पावर 26 केएनएम टॉर्क पर, और ये मॉडल 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। क्रेटा में 215 60 17 इंच अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है जो इस सेगमेंट में सबसे बड़े दिखते हैं। चलें अब सबसे नई एंट्री जो इस सेगमेंट में हो रही है वो है होंडा WRV। ये कार 16 मार्च को लॉन्च की जा रही है। हाँ, अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इस कार के सारे स्पेसिफिकेशन बताए जा चुके हैं और इस कार को टेस्टिंग के लिए मीडिया के लोगों को दी जा चुकी है। तो इस कार के बारे में अब बात की जा सकती है, हालांकि मैंने अभी तक इस कार को टेस्ट नहीं किया है। होंडा WRV की खासियत है अच्छी हेडलाइट, अच्छा व्हील आर्च। कार देखने में काफ़ी अपीलिंग फ्लैट दिखती है जो रोड पर अपनी प्रेजेंस शो करती है। कार रियर से काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एलिमेंट को लिए हुए है। कार चूंकि होंडा जैज के प्लेटफॉर्म पर है इसलिए स्पेस की कमी नहीं है। फ्रंट में कार में 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि होंडा सिटी से लिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल, 2 इंजन वेरिएंट, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर 100 bhp वाला डीजल इंजन जो कि होंडा सिटी, जैज, मोबिलियो में आप देख चुके हैं। WRV सिर्फ और सिर्फ मैनुअल वेरिएंट में आ रही है। इसमें कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट का ऑप्शन अभी नहीं दिया जा रहा है। कार 195 60 16 इंच अलॉय व्हील्स के साथ आ रही है। होंडा WRV में सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने सिर्फ 2 इंजन वेरिएंट रखे हैं और मैनुअल ट्रांसमिशन ही रखा है ताकि लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कार परचेज कर सकें और कार की कीमत कम रखी जा सके ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए। जितने ज़्यादा वेरिएंट उतनी ज़्यादा तैयारी कंपनी को करनी पड़ती है, इसलिए कम वेरिएंट रखने की कोशिश है। ये वही लीग है जिस पर मारुति सुजुकी की ब्रीजा चल रही है। इस सेगमेंट की अगली लीडर है फोर्ड इकोस्पोर्ट्स। इस सेगमेंट की सबसे पुरानी एंट्री है। ये सबसे पहले भारतीय मार्केट में मिनी एसयूवी का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। फोर्ड इकोस्पोर्ट्स 3 तरह के इंजन वेरिएंट में आती है। 1.5 लीटर रेगुलर पेट्रोल इंजन, 1 लीटर इको बूस्ट टर्बोजेट पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर TDCI डीजल इंजन। फोर्ड इकोस्पोर्ट्स अपने बेहतरीन लुक्स की वजह से लोगों को काफ़ी पसंद आई। इसकी मेन यूएसपी है बेहतरीन पेट्रोल, टर्बोजेट और डीजल इंजन। ये तीनों इंजन काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं, ट्यून किए गए हैं परफॉर्मेंस और इकोनॉमी के हिसाब से। कार क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग, ABS,
EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ आती है। इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक सिस्टम इसी कार में मौजूद है। इसका 1 लीटर इकोबूस्ट टर्बोजेट पेट्रोल इंजन देता है इसे 125 PS की पावर, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है। वहीं 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आपको 112 PS की पावर देता है और 1.5 लीटर डीजल इंजन आपको देता है 100 PS की पावर और 21 kNm टॉर्क के साथ। ये पेट्रोल और डीजल इंजन काफ़ी पावरफुल है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। ये कार पार्किंग सेंसर, हिल असिस्ट, रियर कैमरा के लिए जानी जाती है, लेकिन इसमें हिल असिस्ट का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में मिलेगा। ये कार 205 50 17 अलॉय व्हील्स के साथ आती है। अब चलें रेनो डस्टर की तरफ, जिसने मार्केट में आते ही बड़ी बड़ी कंपनीज को हिलाया था। हाँ, इस सेगमेंट की सबसे महंगी कारों में से एक है, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा चार्म खो रही है सस्ती मिनी एसयूवीज के आने के बाद। ये भी सच है कि ये कार साइज में सबसे बड़ी कारों में से एक है। रेनो डस्टर इस सेगमेंट की इकलौती ऐसी कार है जो 4x4 ऑप्शन के साथ आती है। ये कार अपने बिगर स्पेस, फुल साइज बूट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एपल सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ABS, EBD, एयरबैग, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट के साथ आती है। इस कार में आपको पार्किंग सेंसर्स और रियर व्यू कैमरा भी मिलेगा। ये कार भारतीय मार्केट में 3 इंजन वेरिएंट के साथ आती है। एक 1.6 लीटर K4M पेट्रोल इंजन जो देता है 104 PS की पावर, दूसरा 1.5 लीटर DCI डीजल इंजन जो देता है 84 PS की पावर, और वही इसका दूसरा ट्यून्ड वर्जन जो देता है आपको 110 PS की पावर। ये कार उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है जिन्हें स्पेस चाहिए अपनी कार के साथ। ये कार एक बेहतरीन हैंडलिंग भी देती है आपको किसी भी सरफेस के लिए। इसका हैंडलिंग और राइड का ब्लेंड बहुत बेहतरीन है। हाँ, बड़ी साइज होने की वजह से इस कार को सिटी में चलाने में थोड़ी परेशानी तो होती है। अब इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार की तरफ, बिल्कुल सही, मारुति सुजुकी ब्रीजा। ब्रीजा इकलौती ऐसी कार है जो सिर्फ और सिर्फ एक इंजन वेरिएंट के साथ आती है। वो है 1.3 लीटर 90 PS पावर वाला डीजल इंजन जो देता है 20 kNm टॉर्क। ये डीजल इंजन अपनी फ्यूल इफिशिएंसी के लिए मशहूर है। ये कार अपने बेहतरीन राइड क्वालिटी, अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट, कंफर्टेबल सीटिंग के साथ मौजूद है। कार देखने में फ्रेश लुक देती है। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। कार क्रूज कंट्रोल और ऑटो मिररिंग के साथ आती है। कुल मिलाकर इस कार में वो सारे एलिमेंट मौजूद हैं जो इस कार को टॉप सेलिंग कार बनाते हैं, और शायद मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क सबसे बड़ा होने की वजह से लोगों को ब्रीजा ज़्यादा पसंद आती है। ये तो थी यूएसपी सभी कारों के बारे में। हाँ, आपके लिए कौन सी कार सूटेबल है? अगर आपको पहले से पता होगा आपको किस तरह की कार की ज़रूरत है और उस तरह की कार मार्केट में कौन सी है, तो आपको हमेशा अपने लिए बेस्ट चुनने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बेस्ट चुनने के लिए क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है, मैंने एक वीडियो बना रखा है कुछ समय पहले, कार कैसे चुनें। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी कि अपने लिए कार कैसे चुनते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और सलाह उसमें मिल जाएगी आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आपके लिए कौन सी कार बेहतरीन हो सकती है। अगर आपको एक अच्छी राइड क्वालिटी चाहिए तो कौन सी कार आपके लिए सूटेबल है, और अगर आपको बेहतरीन सेफ्टी चाहिए तो आपके लिए कौन सी कार बेहतरीन रहेगी। तो फिर शुरुआत करते हैं बेहतरीन राइड क्वालिटी वाली कार से। राइड क्वालिटी वाली कारों में 3 कारें बेहतरीन हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अगर आपको बेहतरीन, कंफर्टेबल, अच्छी राइड क्वालिटी वाली मिनी एसयूवी चाहिए जो है क्रेटा, ब्रीजा और डस्टर। अगर आपका बजट कम है तो आप ब्रीजा ले सकते हैं, और आपका बजट अगर अच्छा हेल्दी है तो आप क्रेटा और डस्टर में से कोई एक कार अपने लिए चूज कर सकते हैं बेहतरीन राइड क्वालिटी के लिए। अब चलते हैं अच्छी हैंडलिंग और सेफ्टी के लिए कौन सी कार आपके लिए बेहतरीन है। तो आप इस बात पर ध्यान दें, हैंडलिंग जिस कार की सबसे बेहतरीन होती है वो कार हाईवे पे सबसे अच्छी मानी जाती है।
और सेफ्टी इक्विपमेंट जिस कार में सबसे बेहतरीन होंगे वही कार हाईवे पर चलाने के लिए सबसे उपयुक्त भी रहती है। सिटी के एक्सीडेंट हल्के होते हैं, उनमें जान जाने का खतरा हाईवे के एक्सीडेंट के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आजकल सिटी में भी कारें काफ़ी तेज चलती हैं, तो ये बात शायद उतनी अच्छे से लागू नहीं होती है। कुल मिलाकर सेफ्टी हमेशा इम्पॉर्टेंट रहती है। अच्छी सेफ्टी और हैंडलिंग वाली कारों में से अगर आप चूज करना चाहते हैं तो लोअर बजट में आपके लिए है फोर्ड की इको स्पोर्ट्स और होंडा की WRV। फोर्ड की इको स्पोर्ट्स जहां 6 एयरबैग्स के साथ आती है और इस कार में आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स मिलते हैं। वही WRV के सस्पेंशन हैंडलिंग के लिए ट्यून किए गए हैं। इसके सस्पेंशन हैवी यूज किए गए हैं जैज के मुकाबले। तो ये कार स्पेशली हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई है और रफ यूजेस के लिए, इसलिए लोअर सेगमेंट में मैं इन दो कारों को शामिल कर रहा हूँ। अगर आपका बजट हायर साइड में है तो आप अपने लिए क्रेटा को चूज कर सकते हैं। इसमें सारे इक्विपमेंट तो हैं ही, सारे सेफ्टी फीचर्स भी हैं और साथ में 6 एयरबैग्स के साथ आती है। 6 एयरबैग के साथ में अगर आप लोअर में रहना चाहते हैं तो इको स्पोर्ट्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अब चलते हैं इंजन परफॉर्मेंस की तरफ। इंजन परफॉर्मेंस में दो तरह के इंजन हैं। पेट्रोल इंजन में भी मिनी एसयूवीज मौजूद है और डीजल इंजन में भी। इंजन परफॉर्मेंस वाइज पेट्रोल में फोर्ड की इको स्पोर्ट्स इको बूस्ट पेट्रोल इंजन के साथ सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। ये शायद पेट्रोल का सबसे पावरफुल वेरिएंट है। दूसरी कार है 1.6 लीटर हुंडई की क्रेटा। ये आपको एक बेहतरीन पावर डिलीवरी देती है। हालांकि इस कार का वजन इको स्पोर्ट्स से ज़्यादा है, इसलिए शायद आप वैसा फन महसूस ना कर पाएँ जो आप इको बूस्ट टर्बोजेट पेट्रोल इंजन से महसूस करेंगे फोर्ड इको स्पोर्ट्स में। अब चलते हैं डीजल इंजन की तरफ। डीजल इंजन में अगर आपका बजट कम है तो आपके लिए फोर्ड की इको स्पोर्ट्स 1.5 लीटर और होंडा की WRV बेहतरीन रहेगी। ये दोनों ही कार 100 PS डीजल इंजन के साथ आती हैं, जो कि हेल्दी टॉर्क भी देता है और इसकी आउटपुट डिलीवरी काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप टॉप एंड की तरफ जाते हैं तो आपको 1.6 लीटर CRDI इंजन वाली क्रेटा ज़्यादा सूट करती है अपने पावरफुल इंजन होने की वजह से। अब चलें बेस्ट फ्यूल इफिशिएंसी वाली कारों की तरफ इस मामले में। इसलिए पेट्रोल में फोर्ड के पास 1.5 लीटर इको स्पोर्ट्स और होंडा के पास WRV मौजूद है। वहीं डीजल में अपनी वैल्यू फॉर मनी के साथ ब्रीजा, जो सबसे बेहतरीन फ्यूल इफिशिएंसी देती है इस सेगमेंट की कारों में। दूसरे नंबर पर होंडा की WRV और तीसरे नंबर पर फोर्ड की इको स्पोर्ट्स। चलें अब ऑटोमेटिक कारों की तरफ। ऑटोमेटिक कारों में अपने ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक की वजह से फोर्ड इको स्पोर्ट्स फर्स्ट प्रेफरेंस है और सेकंड नंबर पर क्रेटा। वैल्यू फॉर मनी कारों की तरफ अगर हम चलें तो ब्रीजा से बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी कार कोई भी नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन देखना होता है तो फोर्ड की इको स्पोर्ट्स अपने बेहतरीन सेफ्टी, अच्छी फ्यूल इफिशिएंसी, पावरफुल इंजन की वजह से इस सेगमेंट में ब्रीजा को टक्कर देती है। अगर आप अपने लिए ट्रू एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो ट्रू एसयूवी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ डस्टर है। ये इकलौती कार ऐसी है जो कि ऑल 4 व्हील ड्राइव के साथ मौजूद है। तो अगर आपको सचमुच में एसयूवी ही लेना है तो फिर डस्टर ही इकलौता ऑप्शन है आपके पास। बाकी सभी कारें एसयूवी जैसा लुक देती हैं लेकिन 4x4 ऑप्शन के साथ नहीं आती हैं। अब चले ओवरऑल आपके लिए कौन सी कार बेहतरीन होगी। यहाँ पर मारुति सुजुकी ब्रीजा से बेहतरीन कार कोई नहीं हो सकती है। ये कार उन लोगों के लिए पहली पसंद है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि उनके लिए बेस्ट हैंडलिंग प्रेफरेंस है या इंजन परफॉर्मेंस पे जाए या राइड क्वालिटी पे जाए। उन सब के लिए ब्रीजा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। आंख बंद करके इस कार को खरीद सकते हैं। इससे बेहतरीन और रिलायबल कार इंडियन मार्केट के लिए नहीं हो सकती हैं, लेकिन अपने अच्छे इक्विपमेंट लेवल और सेफ्टी फीचर्स की वजह से आपके लिए फोर्ड की इको स्पोर्ट्स और हुंडई की क्रेटा टॉप एंड वेरिएंट में मौजूद है। अगर आपको अच्छी कार चाहिए, ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो क्रेटा आपके लिए है, नहीं तो आप ब्रीजा और इको स्पोर्ट्स काफ़ी बेहतरीन कार है इस सेगमेंट में। हाँ, ब्रीजा के साथ लंबी वेटिंग है, इसलिए इको स्पोर्ट्स कहीं ज़्यादा सूट करेगी उन लोगों को जो तुरंत कार खरीदना चाहते हैं।
ये तो थी बेस्ट मिनी एसयूवी भारतीय मार्केट में जो अपनी अच्छी प्रेजेंस रखती हैं। इसमें टीयूवी 300 भी शामिल हो सकती थी, फिएट की वेंचुरा भी आ सकती थी, लीवा स्पोर्ट्स भी आ सकती थी। मैंने उन कारों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जिनकी सेल टॉप एंड सेगमेंट में आती है। कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, मैंने उन पर अपने प्रोग्राम को फोकस रखा है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करने में बिल्कुल देर ना लगाएं, अभी लाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं आपको क्या और एक्सपेक्टेशन थी इस प्रोग्राम से, ताकि अगली बार मैं उन एस्पेक्ट को भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर्स, नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई कारों के बारे में आपको बताया करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर के दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। मैं अमित अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार गुरु।